हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी बुलाड़ा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार को बने 2 माह हो गए हैं। ठीक है, 2 माह हो गए क्योंकि 15 दिसंबर के पास जो हैं इनका शपथ ग्रहण हुआ था, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो लगभग 3 दिसंबर को आया था। ठीक है, और आज हो गई है साथियों 25 जनवरी। ठीक है, तो 3 दिसंबर के बाद तो चुनाव तो इस समय होंगे वापस से, जब आगे 2028 में जब चुनाव होंगे तो इसी समय में होंगे। तो समय साथियों कम होता जा रहा है, तो हम लगभग मानकर चल रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं। ठीक है ना। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अभी समय बहुत बाकी है साथियों, हम मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, लेकिन भर्तियों में समय भी होना लगता है। लेकिन जो जिस तरह से 2.5 लाख सरकारी नौकरियों की जो घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र में, कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 2,50,000 जो हैं वो सरकारी नौकरियां देंगे अगले 5 वर्षों में। ठीक है, तो अभी साथियों जो हैं ये प्रथम वर्ष चल रहा है। ठीक है, अब आगे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से वर्ष में ये भर्तियाँ निकालेंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या 5वें में। अब जो पहला वर्ष है वो साथियों 2024 में जाएगा, ये 2025, ये 2026, ये 2027 और ये 2028। तो साथियों अभी तक का जो हमने पहले का इतिहास देखा हुआ है, अगर उसकी बात करें हम साथियों, तो उसमें क्या हुआ है कि या तो भर्तियाँ आती हैं बीच में। कब आती साथियों? बीच में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो ये फ्रेशर पार्टी वगैरह इनकी चलती रहती हैं, बीच में आती हैं। तो उम्मीद जो ज़्यादा लग रही है वो भर्तियाँ या तो यहाँ तक आएगी 2025-26 में, या फिर आती है साथियों इसमें, क्योंकि इसमें आ जाते हैं वापस साथियों चुनाव। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या सिस्टम है कि केंद्र में चुनाव होने हैं, आम चुनाव। तो 2024 में है चुनाव, आचार संहिता भी लगने वाली है। तो 1 महीना बाद जो है फरवरी के बाद से आचार संहिता लगने की पूरी प्रबल संभावना है। तो 1 महीना बाकी रहा है फरवरी। ठीक है ना। अप्रैल में अगर चुनाव होते हैं तो मार्च में तो आपको पता ही है पहले ही आचार संहिता लगती है। तो अब साथ ही बहुत ही जो है कम समय बचा है। हो सकता है इन 2.5 लाख में, पता नहीं, अभी इनका कुछ भी अता पता नहीं है कि कौन से विभाग में कितनी भर्तियाँ आएगी। ठीक है ना, अभी तो कुछ भी पता नहीं है। तो ये सरकार को क्लियर करना चाहिए कि कितने विभाग में कौन सी सरकारी भर्तियाँ आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो हर वर्ष हर विभाग में भर्तियाँ आनी चाहिए, हर वर्ष हर विभाग में भर्तियाँ आनी चाहिए, जितने भी पद खाली होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक रूटीन बना रहता है, क्योंकि हर साल 10वीं वाले पास होते हैं, 12वीं पास होते हैं, बीएड वाले पास होते हैं, एसटीसी वाले पास होते हैं, आईटीआई वाले पास होते हैं। ठीक है ना, हर तरह के फील्ड का पास होता है, कंप्यूटर वाले पास होते हैं, आईटीआई वाले पास होते हैं। हर तरह के जो छात्र हैं बेरोजगार वो निकलते हैं। तो हर साल परीक्षा होनी चाहिए, हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं बहुत सारों के, और हर साल नए जो हैं स्कूल्स खुलते हैं, नए डिपार्टमेंट्स वगैरह। ठीक है ना, पब्लिक बढ़ती है तो सब चीज़ें होती हैं। तो यही है हमारी बीजेपी सरकार से पूरी रिक्वेस्ट है। और अगर हम चुनाव से पहले या इस तरह से अगर चुनाव के समय में ही आता है तो फिर हम सबको पता है कि चुनाव के समय में होता है। जैसे भी कांग्रेस सर में भी राज्य लास्ट टाइम में बहुत सारी भर्तियाँ आई थी, ऐसे ही इस तरह से नहीं करना चाहिए इनको, और समय रहते भर्तियाँ निकाल देनी चाहिए, ताकि जो बेरोजगार छात्र हैं वो तैयारी करते रहें। ठीक है ना। और बाकी जो है इनका मेन उद्देश्य ये भी रहता है कि निजी क्षेत्र में पर भी ध्यान रहता ही है। तो साथियों सबसे निवेदन है कि आप लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे ट्विटर है, ठीक है ना, फेसबुक है, जहाँ पर भी आपको दिखे, और यूट्यूब, जहाँ पर भी आपको लगे ना, तो आप लोग वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाओ। ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी आवाज़ उठाओगे ना साथियों, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्वीट, यूट्यूब पे वीडियो, वो आईटी सेल की नज़रों में आएगा कि भाई मोदी जी इनर गहलोत और ये तो लोग वीडियो देखते नहीं होंगे। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो टीम रहती है ना, बी टीम,
वो आईटी सेल होती हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, वो इसके ऊपर फोकस करती हैं इन तरह के कि भाई हाँ पब्लिक में क्या डिमांड चल रही हैं। तो आप लोग जितने कमेंट्स करोगे, जितने सब्सक्राइब करोगे तो बेनिफिट है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की आवाज़ उठाता रहता हूँ, हर एक मुद्दे के ऊपर मैं आपको आवाज़ देता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है ना, ताकि जो है ये वीडियो या एक्स के ऊपर ट्वीट ये बीजेपी की, कांग्रेस की आईटी सेल के पास पहुंच जाना चाहिए, ताकि हमारे जो मुद्दे हैं वो जो है सरकार के पास चले जाएं। ये एक तरीका है। अब नहीं भी होगा इसके बाद तो साथियों, इसके बाद हम जो है अनुमति लेकर के धरना प्रदर्शन, सही स्मारक, ये भी चलता रहता है, तो उसमें भी हम पूरी तरह से आवाज़ आपके लिए उठाएंगे, ठीक है। साथियों, उम्मीद है जल्द से जल्द राजस्थान के अंदर नए पदों पर भर्ती आनी चाहिए, ठीक है ना। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का साथ प्रेम बना रहे।